ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिन भी ग्रह से संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, अपने जीवन में एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि मेष में। ये होगा 31 मार्च को, यहाँ पे ऑलरेडी यहीं पे बैठे होंगे और 1 अप्रैल शाम के 5 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। इसको कारको भावना शायद दोष भी कहते हैं। अब वो आपके 7वें घर के स्वामी हैं और केंद्र भाव में बैठे हैं, ये अच्छा है। एक राजयोग बनता है। चंद्रमा का यहाँ पे आना, राजयोग बनाना, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है, भौतिक सुखों में सफलता मिल सकती है। वाहन खरीदना है, वाहन रिपेयर कराना है, रेनोवेट कराना है, मॉडिफाई कराना है, उन सब में अच्छा एक लाभ मिलेगा। घर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, रेनोवेशन स्टार्ट करानी है, उन सब में अच्छा लाभ मिलेगा। नवरात्रे आ रहे, कई लोग रुके होते हैं गाड़ियाँ लेने के लिए या कुछ करने के लिए, तो कई लोग शायद इसमें यहाँ पे इन सब चीज़ों में आगे भी बढ़ें। चंद्रमा सप्तम के स्वामी है जो 10वें से 10वां है और यहाँ से बैठकर 10वें घर को देखेंगे। तो अगर कुछ प्रमोशन आदि की बात चलती है यहाँ पर, तो उसमें या आपकी एलिजिबिलिटी है आपके ऑफिस में, तो चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कारको भावना शायद दोष लगता है चंद्रमा पर, जिसका प्रभाव ये होता है कि मानसिक उत्पीड़न और एक प्रकार से पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, बहुत संवेदनशीलता बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है और ये माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ भौतिक रूप से अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से पर्सनल लाइफ के हिसाब से ये थोड़ा तंग करने वाला टाइम हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ भौतिक जीवन में आपके कई कार्य जो अधूरे छूट रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपका भटक सकता है, उसके कारण गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस अच्छा टाइम है, अचीवमेंट्स का टाइम है, कुछ प्राप्त करने का टाइम है। लव लाइफ, लॉयल्टी के इश्यूज आ रहे हैं रिसेंटली आई थिंक, और इस टाइम पर उसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, छोटी छोटी बातों पर इनसिक्योरिटीज़ होंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको एक नया रवैया, नया दृष्टिकोण अपने स्टडीज़ के हिसाब से अपनाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग, छाती के रोग और एक प्रकार से अगर आपको कोई हृदय संबंधित रोग ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, अच्छा है ये, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा नेगेटिव है। तो एक ना असमंजस की स्थिति रहेगी, थोड़ा सा इम्बैलेंस, आपकी ऊर्जा जो है, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा एक असमंजस की स्थिति में रहेगी, एक समन्वय उसमें नहीं बैठ पाएगा, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 1 अप्रैल को शाम के 5 बजे के आसपास और 3 अप्रैल शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है। अब देखा जाए तो फिर से एक राजयोग ही बन रहा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, तो ये राजयोग बनता है। और यहाँ पे चंद्रमा गुरु साथ में है, तो गजकेसरी योग भी बन गया। और एक प्रकार से गुरु की अगर बात करें तो गुरु आपके 3रे घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा आपके सप्तम के स्वामी। ये 2 काम त्रिकोण हैं, तो इनका संगम लक्ष्मी स्थान में हो गया, तो ये धन प्राप्ति के लिए फिर से अच्छा है। और यहाँ से दोनों बैठकर एक प्रकार से आपके 11वें घर को देख रहे हैं, जो 3रा काम त्रिकोण है। तो इनका जो तीनों भावों का कॉम्बिनेशन हो गया 3, 7, 11, ये पहली चीज़ दिखाता है कि अगर विवाह संबंधित प्रकरण आगे बढ़ना चाहते थे, कि विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते थे,
अच्छा टाइम है। और यहाँ पे कोई इच्छाओं की भी पूर्ति हो सकती है। और 3-7-11 का कॉम्बिनेशन बिजनेस में भी आपको लाभ देगा, अच्छा समय है ये। इसके साथ ही 10वें से अष्टम में इतने बड़े ग्रहों का प्रभाव अचानक से आना, जिसमें से इच्छा पूर्ति का भी योग बन रहा है। तो अगर आपकी इच्छा जॉब चेंज करने की थी, तो हफ्ते का जो मध्य भाग है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ से मिलकर दोनों ही, जैसे मैंने कहा, 11वें घर को देखेंगे तो लाभ भी प्राप्त अवश्य होगा, पैसा भी आपका बढ़ेगा ही, हर चीज़ में वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि गजकेसरी योग पंचम में है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और एक प्रकार से क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का मध्य भाग अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान क्या देना है कि शनि की दृष्टि है तो ये विषदोष बन गया। अब शनि लग्नेश है, इतना बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, फिर भी नकारात्मक सोच से बचना है। केतु का प्रभाव रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगा, कुछ नया सीखने पर मजबूर करेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि बस पुरानी चीज़ों में मत जाइएगा, वो शनि का प्रभाव हो सकता है उसका एक कारण, अदरवाइज तो ठीक है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। अब 2.5 दिन में जॉब चेंज तो नहीं होती यूजुअली, ये समझना चाहिए कि क्या इसका प्रभाव हो सकता है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोसेस, तो एकदम मे बी कोई फीडबैक आ जाए, और अगर एकदम एंड में है तो चीज़ें एकदम फाइनलाइज हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से पैसा बढ़ेगा और कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में अच्छा टाइम नहीं है, सब ठीक चलते चलते अचानक से कुछ गड़बड़ हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, अपने काम को, अपने पूरे व्यक्तित्व को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, पेट के रोग और इन्फ्लेमेशन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका फिर से लग्न बली है, अच्छा टाइम है, लग्न बली है, चंद्रमा भी अच्छे हैं, तो एक ऊर्जा जो मैंने कहा था जो हफ्ते की शुरुआत में बैठेगी नहीं साथ में, वो हफ्ते के अंतिम भाग में सही दिख रही है। 3 तारीख शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के ऑलमोस्ट अंत तक यहीं पर रहेंगे। और इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा, वो सप्तम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही होता है। अच्छा ये होते हैं कुछ रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लीगल कार्य, पैसा फंस गया था वो आ सकता है वापस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा जब भी छठे भाव में आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती है, और यहाँ पे बुध की राशि में है तो एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं, कन्फ्यूजन, ये सारी ही चीज़ें बहुत तंग करेंगी, और इन सभी चीज़ों पर आपको बहुत नियंत्रण रखने का प्रयास करना है। कभी कभी इसके कारण क्या होता है ना, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। सब ठीक चल रहा है लेकिन मन में एक ऐसा ख्याल आ गया जो आपको पूरा विचलित करके छोड़ेगा, और इसके कारण भी दिक्कत परेशानी बढ़ती है। तो अपने मानसिक चिंताओं पर, जो व्यर्थ की हैं, उन पर कंट्रोल कीजिएगा। वैसे भी कभी कभी चिंता करके कुछ मिलता नहीं है और हम उस चीज़ को और एग्जैजरेट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ों में मत जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में भी और अंतिम भाग में भी आपको ना पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, और जब हम अतीत में जाते हैं ना तो अपना ही नुकसान थोड़ा सा करा बैठते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में उलझनें हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शांत रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक नया दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। यहाँ पे खर्चे भी थोड़े से बिजनेस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ पे एक गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ना कोई समझाने वाला नहीं है, बैठकर किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा, एक कॉमन फ्रेंड से बात कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि समझना नहीं चाह रहे एक दूसरे को, या समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, और उसमें किसी और व्यक्ति की आवश्यकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन, अपने मन की बात कही है। ऐसा लग रहा है आप अपनी मन की बात दबा रहे हैं और आपके लाइफ पार्टनर इसका एडवांटेज ले रहे हैं। अपने मन की बात रखिए सामने। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, और हफ्ते के अंतिम भाग में भी यही दिख रहा है, और ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही है चीज़। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, एंग्जाइटी, इन्फ्लेमेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में फिर से लग्न बली है। मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसके रिपरकशन सोचिएगा। स्टार्ट करना इजी होता है कि आप उसको ख़त्म कर पाएंगे, इसी हिसाब से इस हफ्ते कोई डिसीजन लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का केवल 3 बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया आपको अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।